इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में छोड़ के मत भागना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये स्टोरी है मेरे एक सब्सक्राइबर की जिसका नाम है गुड्डन। एक लड़की है जो कि अब 20 से 21 साल की लड़की है और ये हॉरर इंसिडेंट जो है वो उसके साथ हुआ था जब वो 4 या 5 साल की थी। उसने ये स्टोरी मुझे मेरी ईमेल पे शेयर करी है। अगर आपको कोई ऐसे स्टोरी शेयर करनी हो तो यहाँ पे ऊपर मेरी ईमेल आ रही होगी, वहाँ पे स्टोरी को शेयर करना और आपकी स्टोरी को मैं बता दूंगा यहाँ पे यूट्यूब पे। ठीक है, तो वीडियो करता हूँ स्टार्ट। गुड्डन जो है अपने स्कूल जा रही होती है और स्कूल के रास्ते में उसके एक गाँव पड़ता है। उस गाँव में जब वो जा रही होती है तब वो देखती है कि गाँव के घर पे गाय के गोबर से लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। तो ये देख के वो बहुत हैरान हो जाती है कि यार एक गाय के गोबर से घर के बाहर ओम नमः शिवाय क्यों लिख रखा है। वो इग्नोर मार के जो अपने स्कूल चली जाती है, लौट के वापस घर को आती है। फिर अगले दिन जो है वो दोबारा स्कूल जाती है और वो देखती है कि उस गांव के अंदर इस बार 8-10 घरों के ऊपर लिख रखा है गाय के गोबर से ओम नमः शिवाय। तो ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है गाँव में, ये ओम नमः शिवाय क्यों लिख रहे हैं। कल एक ने लिख रखा था, आज 8-10 ने लिख रखा है। तो वो भागी स्कूल जाती है और कहती है अपने दोस्तों को बताऊंगी कि गाँव वाले पागल हो गए हैं, ऐसे ऐसे ओम नमः शिवाय गाय के गोबर से लिख रहे हैं। तो वो गाँव में जाती है और अपने 3-4 दोस्तों को बुला के बताती है क्या देख के गाँव वाले पागल हो गए हैं, गाय के गोबर से लिख रहे हैं ओम नमः शिवाय अपने घर। तब उसके दोस्त बताते हैं कि तुझे नहीं पता ओम नमः शिवाय के बारे में। बोलते कि नहीं मुझे नहीं पता। तब वो बताते हैं कि रात को जो है गांव में चुड़ैल आती है और वो जो है छोटे बच्चों को मार देती है और वो सिर्फ उनको नहीं मारती जिनके घर के बाहर ओम नमः शिवाय लिखा होता है। तो ये सुन के जो गुड्डन जो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागी घर पे आती है। मम्मी से बोलती है मम्मी तुम्हें नहीं पता गाँव में रात को एक चुड़ैल आती है और वो छोटे बच्चों को मार देती है और वो सिर्फ उनको नहीं मारती जिनके घर पर जो है ओम नमः शिवाय लिखा होता है। तुम गाय के गोबर से जो है जल्दी से घर के बाहर ओम नमः शिवाय लिख दो। तो उसकी मम्मी बोलते हैं अरे तेरे दोस्त ने तेरे चूतिया काट दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो रोती है कि नहीं मम्मी तुम्हें लिखने में कुछ जा रहा है, तुम तो बच जाओगे, छोटे बच्चे मार जाएंगे, तुम लिख दो ना। तो उसकी मम्मी बोलते हैं हाँ ठीक है चल ज़्यादा रो मत, लिख देती हूँ। तो उसकी मम्मी जो है गाय के गोबर से बाहर लिख देती है ओम नमः शिवाय। तो उस रात जो है वो सब सो जाते हैं। अगले दिन होता है संडे। गुड्डन नहीं जाती अपने स्कूल। सुबह सुबह उसे खबर मिलती है कि पास वाले गाँव में एक छोटे बच्चे की मौत हो गई। ये सुन के उसके मम्मी पापा और गुड्डन जो है वो भाग के जाते हैं उस जो जिसके घर पे मौत हुई थी उसके घर पे। और वहाँ पे आके देखते हैं तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है और वो पूछते हैं कि कैसे ख़त्म हो गया लड़का, छोटा बच्चा था। तो वो बताते हैं कि रात को ठीक सोया था और सुबह जो है वो मरा मिला है और उसका शरीर जो है पूरा पीला पड़ गया है और ये सब कैसे हुआ पता नहीं। तो वहाँ पर जो है सब लेडीज़ बैठी होती हैं। तभी उसकी मम्मी जो है रोते हुए कहती है मुझे पता है ये उस चुड़ैल ने किया, वो रात को मेरे घर पे आई थी। तो सब कहते हैं चुड़ैल, कौन सी चुड़ैल आई थी। सब हैरान होते हैं। तब वो बोलते हैं वो आई थी, उसने जो गंदे कपड़े पहन रखे थे और वो मेरे से आगे रोटी और प्याज मांग रही है, मुझे पता है ये उसी ने किया है। तो सबको लगता है कि ये जो पागल हो गई है, ये पता नहीं क्या बात कर रही है, इसका छोटा बच्चा मरा है तो हो सकता है इसे ज़्यादा शौक बैठ गया हो, ये ज़्यादा गम में चली गई हो, इस वजह से ऐसे बहकी बात कर रही है। तो वो जो है वहाँ पे इस बात को इतना सीरियस लेते नहीं है और उस लड़के का जो उसका कार्यक्रम होता है उसको दफना वफना देते हैं, सब अपना वहाँ पे काम वाम करते हैं और फिर घर पे आते हैं। अगले दिन सुबह एक और खबर आती है कि गांव में एक और छोटे लड़के की मौत हो गई, वो भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कल वाले लड़के की हुई थी। तो वहाँ पे आके देखते हैं तो देखते हैं कि उस लड़के की जो बॉडी वो पूरी पीली पड़ी हुई है और उसकी मम्मी कह रही है वो चुड़ैल है, वो कल झूठ नहीं बोल रही थी, वो मेरी रात को मेरे घर पे गई थी, उसने मेरे से प्याज और रोटी मांगी, मैंने उसको दे दी तो वो उसने मेरे एक बेटे को मार दिया, वो एक चुड़ैल है। ऐसे वो करती है। तो गांव वाले को थोड़ा सा शक होने लगा था। तो अब गांव वालों को जो है थोड़ा शक होने लगा था उस औरत की बात पे। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा रात को सही सो रहा है और सुबह उठ रहा है तो वो मरा हुआ मिल रहा है, उसकी डेड बॉडी पूरी पीली मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे गांव में जो है एक तरह से डर का माहौल था कि हाँ रात को चुड़ैल आती है, वो छोटे बच्चों को मार देती है और बाहर आके तुमसे रोटी और प्याज मांगती है। तो पूरे गांव में थोड़ा मातम का माहौल था, शांति थी क्योंकि 2 बच्चे अभी ख़त्म हुए थे। उसी रात जो है गुड्डन के घर के पास में एक घर था, उस घर के अंदर जो है एक औरत थी, वो अकेली थी, उसके दोनों बच्चे दोनों लड़के थे और उसका पति जो कहीं रिलेटिव्स के यहाँ पे गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, वो घर पे नहीं थे। वो जो औरत है वो अकेली थी।
तो वो औरत जो अपना काम वाम करके लगभग 9:30-10 बजे के करीब गेट वेट ला के वो खाट पे सोने जा रही होती है। जैसे ही वो सोने जा रही होती है अपनी खाट पे, तभी वो देखती है कि अचानक से एकदम किसी के गेट खटखटाने की आवाज़ आई है। ये देख के वो थोड़ा डर जाती है कि रात को कौन आया है। वो ये सोच रही होती है कि इतनी रात को कौन आया है उसके घर पे, और गाँव में जो ये चुड़ैल की बात भी फैल रही है। वो ये सब सोच रही है कि तभी एक और बार गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। वो अंदर से डरी हुई आवाज़ में बोलती है, कौन है? उधर से आवाज़ आती है, माए रोटी और प्याज दे दे। ये सुन के वो औरत जो है वहीं पर उसका सर घूम जाता है, उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है, और वो डर के मारे अपनी रजाई लेकर अपनी खाट पे लेट जाती है और रजाई के अंदर सिर कर लेती है, और वो उस रजाई के अंदर बैठ कर ओम नमः शिवाय कर रही है। इतने में गेट खटखटाने के बाद और ये औरत जो बहुत डरी हुई है और धीरे धीरे उस गेट खटखटाने की आवाज़ बढ़ती जाती है, और उधर से आवाज़ आती है, माए रोटी और प्याज दे दे। माए रोटी और प्याज दे दे। और गेट बजा जाएगा। इससे वो जो औरत थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, और वो रजाई के अंदर से बोलती है, कुछ नहीं है मेरे पास, चलिए यहाँ से, कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए बाहर से आवाज़ शांत हो जाती है। इस औरत को लगता है कि वो चली गई, और तभी अचानक से ये औरत डर के मारे रजाई के अंदर अपना सर घुसा के ओम नमः शिवाय कर रही है, और ये जैसे अपनी आँख खोलती है तो ये देखती है कि ये जो है अपने बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ी है और दरवाजे को खोलने जा रही है। ये देख के एकदम अपने दरवाजे से हाथ हटाती है और बोलते क्या कर रही है मैं, और भाग के जो है एकदम जाके अपने द्वार रजाई में घुस जाती है, और वहाँ से गेट खटखटाने के बाद भाग जाती है। और पता नहीं इस औरत को ऐसी क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है कि ये जो गेट खोलने के लिए पागल हो रही है, पता नहीं कैसे कैसे खुद को कंट्रोल कर रही है, और एक टाइम पे आके उस गेट खटखटाने की आवाज़ बहुत तेज बढ़ जाती है। गुस्से में जाती है और जाके गेट खोलती है, और गेट खोल के कहती है, क्या है यहाँ पे, मेरे पास कुछ नहीं है, चलिए यहाँ से, मैं नहीं देती तुझे रोटी और प्याज। सामने वो औरत खड़ी है, हाथ फैलाए, गंदे कपड़े उड़े हैं, कपड़े फटे हुए हैं, और कहती है, ए माए रोटी और प्याज दे दे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो वो कहती है, तुझे पता ही नहीं था मेरे पास कुछ नहीं है, चलिए यहाँ से। वो जो औरत सामने खड़ी होती है, वो जो चुड़ैल होती है, वो वहाँ से चुप चली जाती है। ये औरत जो अपना गेट लगा देती है, और उसके घर में एक अजीब तरह की शांति हो जाती है, और चुप जाके अपनी खाट पे जाती है और चुप सो जाती है। सुबह 7 बजे इसकी आँख खुलती है, और ये सुनती है कि इसके पति और इसके दोनों बच्चों की मौत हो गई। वो रात को सही सलामत सोते और सुबह वो उठे नहीं, और उनका शरीर जो पूरा पीला पड़ा हुआ है। ये औरत जो है वहाँ पे बहुत बुरी तरह से रो रही है, ये वो चुड़ैल कर रही है, तुम सब मरोगे। वो चुड़ैल रात को आके रोटी मांगती है, कहती है माए रोटी और प्याज दे दे, ऐसे करती है, वो तुम सब मारे जाओगे, पूरे गांव में जितने भी लड़के वो सबको मार देगी। ये औरत एक तरह से पागल सी हो गई थी। तो अब जो है पूरा गाँव डरा हुआ था कि यार ये क्या हो गया, हमारे गाँव को किसकी नज़र लग गई। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस गाँव में हो रहा हो, आसपास 1-2 गाँव और थे, उनमें भी ये चीज़ हो रही थी। तो ये आसपास के जितने गांव होते हैं, ये सारे मिलके एक पंचायत बुलाते हैं, वहाँ पंचायत बैठती है, और वहाँ पे सब सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, इसे कैसे कंट्रोल करा जाए। पंचायत में एक बात सामने आई कि पास वाले गांव में एक लड़की रहती थी जो कि एक लेबर वर्कर थी, और वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, और वो उन्होंने जो है अपना फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया था। धीरे धीरे वो ये सब करते गए, और एक टाइम पे आके वो जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो गई। जब वो उस लड़की को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसने उस लड़के से बात करी कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, अब क्या करा जाए। तब वो लड़का जो अपने कदम पीछे ले लेता और बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। तब वो लड़की बोलती है कि तुम अपने घर पर बात तो करके देखो। तो वो लड़का जो अपने घर पर बात करता है, और जैसा कि उसने कहा कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, उसके घर वाले साफ मना कर देते हैं कि नहीं, तेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी। और लड़की के घर वाले इतने निकम्मे, उन्होंने सीधे बोल दिया था, तुझे जो करना है तू वो कर, तुझे मरना है तू मर, तुझे उससे शादी करनी है तू कर, लेकिन हम तुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। एक दिन जो है उस लड़की के घर वाले उस लड़की के पास आते हैं, और उस लड़की को एक हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे ले जाके वो उसे एक बेड पे लिटा देते हैं। तो वो लड़की जो अपने मन में सोच रही होती है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, अब हो सकता है कि ये मुझे अपना ले, या पे मेरा चेकअप वेकअप कराने आए। लेकिन वो जो लड़के के घर वाले उस लड़की को लेके आए थे,
वो उसे उसका चेकअप कराने लेके आए थे कि इसके पेट के अंदर कोई बच्चा है या बच्ची है। वो जो उस लड़के की माँ थी, उस लड़की के कान में आके बोलती है कि देखो, हम तुम्हें अपनी बहू तो बना लेंगे, लेकिन हम तुम्हें अपनी बहू तभी बनाएंगे जब तुम्हारे पेट के अंदर एक लड़का होगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि आजकल लड़के कितने मुश्किल से होते हैं, और जो ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैंने 5 लड़कियों की बलि दी थी, तब ये लड़का हुआ था मेरा। और तुम्हें पता है कि लड़का आजकल कितने मुश्किल से होते हैं। तो ये बात सुन के वो लड़की एकदम हक्की बक्की रहती है कि इसने ये क्या कह दिया, यानी कि अगर मेरे बच्चा होगा तो ये मुझे रखेंगे, मेरी शादी कराएंगे, अगर मेरी लड़की होगी तो ये मुझे छोड़ देंगे ऐसे ही। तो जो है वो जो लड़की है वो अपने मन में सोची, प्लीज़ मेरे पेट में बच्चा हो ताकि मैं इससे शादी कर ले, मैं सही रहूँ। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और वो डॉक्टर बताते हैं कि इसके पेट में एक बच्ची है। और वो लड़के वाले जो हैं उससे साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम तेरे से शादी नहीं कराएंगे अपने लड़के की। और लड़की वाली भी साफ मना कर देते हैं, तुझे जो करना है तू वो कर। तूने हमारी नाक कटा दी, तूने हमें समाज में रहने लायक नहीं बचाया, तूने हमारी इज्जत पूरी गिरा दी। उसके घर वाले ऐसा कहते हैं और उस लड़की से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। तो एक दिन जब वो लड़की जो अपने घर में सो रही होती है, तब उसके मम्मी पापा उस घर में आग लगा देते हैं और उस लड़की को जिंदा जला देते हैं। और तभी से उसके घर वाले जो हैं उस गांव को छोड़ के चले जाते हैं और अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे और कहीं जाके अपना घर ले लेते हैं, वहाँ पे वो रहने लगते हैं, लेकिन दोबारा गांव में लौट के नहीं आते। तो प्रेजेंट में आ जाओ। ये बात सुन के पूरे गांव ने उस आत्मा के या उस चुड़ैल के खिलाफ बहुत शोक मनाया कि यार कैसे कैसे घर वाले उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया सिर्फ इसलिए कि उस लड़की ने उसकी इज्जत गिरा दी और इस समाज में रहने लायक नहीं छोड़ा। कैसे कैसे मम्मी पापा होते हैं। तो ये बात सुन के जो पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो बोलते हैं कि चलो जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन इस सब से हम छुटकारा कैसे पाएँ। गाँव में किसी के पास इसका कोई प्लान नहीं था कि कैसे छुटकारा पाएँ। तब पंचायत के मुखिया सोचते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, हम मंदिरों में जाके पंडितों से बात करेंगे। तो मंदिरों में जाके वो पंडितों से बात करते हैं और पंडित उनको बताते हैं कि तुम्हारे गांव में एक बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा और तभी उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी और तभी तुमको इस सबसे छुटकारा मिलेगा। तो वो जो है 1-2 दिन बाद जो है उस गांव में बहुत बड़ा यज्ञ होता है और उस यज्ञ के अंदर सिर्फ छोटी बच्चियों को बुलाया जाता है, क्योंकि वो जो आत्मा थी, वो जो चुड़ैल थी, वो लड़कों से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वो सिर्फ इस वजह से मारी गई थी या उसकी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि उसके पेट में लड़का था। तो वो लड़कों से बहुत नफरत करती थी और वो सिर्फ लड़कों को मारती थी। तो इस वजह से जो है वहाँ पे सिर्फ छोटी बच्चियों को बुलाया गया, उनके 9 दिन उनकी सेवा करी गई, उनको खाना खिलाया गया, उनके पैर छुए और पूरे गांव ने हाथ जोड़ के उस आत्मा से माफ़ी मांगी कि तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन प्लीज़ अब हमको माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं होगा और हमें प्लीज़ चैन से जीने दो और तुम हमारा ये गाँव छोड़ के चले जाओ। तभी से ये सब चीज़ें कम हो गई। अभी कुछ गाँव में लोग हैं जिनके अंदर अब भी बहुत ज़्यादा डर है और वो अपने घर के बाहर लिखते हैं ओम नमः शिवाय। कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।